जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे? अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर। संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये विषय पर भ्रष्टाचार पे बोलिए। बोले। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है सर। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं, ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, तुम्हारा गठबंधन सीबीआई से है, तुम्हारा गठबंधन। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो। ईडी के राज में क्या स्थिति है? 5%, देश के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है, और देश के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। और पिछले 2012 से लेकर अगर 21 तक का आप रिकॉर्ड इनका देखेंगे तो 40% संपत्ति 1% लोगों के पास गई है। यह है इनकी समाजवाद की विचारधारा, यह है इनकी बराबरी की सोच, ये किस तरीके से ये भारत के अंदर गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, समाजवादी आंदोलन में नारा लगता था, जब तक दुखी इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है, और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं?